हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज यहाँ भूगोल के 30 क्वेश्चन निष्कर्ष किए जाएंगे और वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन निष्कर्ष करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है वो गांधी सागर बांध है। ये है कहाँ? मध्य प्रदेश में है और ये नीमच के पास मंदसौर जिले में स्थित है, चंबल नदी पर। तो चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन निष्कर्ष करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, काली मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी को ही रेगुर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो दोस्तों, ये है गुजरात में। अब गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपाणी है। और जो राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। अगला क्वेश्चन निष्कर्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया? तो दोस्तों, रिहंद बांध सोन नदी पर, जिसे सोनभद्र कहते हैं, यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। अगला क्वेश्चन निष्कर्ष करते हैं। मणिपुर का अधिकांश धरातल है? तो मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है? तो भारत में गोवा में सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है। अब गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी है पणजी। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं प्रमोद सावंत। और यहाँ के राज्यपाल जो हैं सत्यपाल मलिक हैं। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। यह मध्य एशिया में है। तिब्बत का पठार दोस्तों मध्य एशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है? तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन कहाँ किया जाता है? वो भारत देश में। अब भारत देश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो दोस्तों, लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों समुद्री तट वाले राज्यों की संख्या 9 है। और ये राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और नवा नंबर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों गुजरात है। गुजरात के बारे में उपरोक्त भी बताया गया है, राजधानी, वहाँ के राज्यपाल, वहाँ देख सकते हैं बैक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। इसके और भी अन्य नाम हैं, जैसे पार्सन पॉइंट, लाहिसिंग, पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो दोस्तों सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा वो लगती है भूटान देश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य से होकर बहता है? तो दोस्तों नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है वो मध्य प्रदेश से होकर बहता है। अब मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। और यहाँ के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। और यहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ी प्रवाहित होने वाली नदी है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? दोस्तों जो जम्मू से श्रीनगर का मार्ग गुजरता है वो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कुल अक्षांशों की संख्या 180, 180। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? दोस्तों जो महानदी है इसको ही उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? दोस्तों तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो जो नीली क्रांति है वो मत्स्य पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? जो काली मिट्टी है ये सर्वाधिक उपयोगी है कपास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा छोटा नागपुर का पठार। अब छोटा नागपुर भारत में स्थित एक पठार है जिसका ज़्यादातर हिस्सा झारखंड और कुछ हिस्से उड़ीसा जैसे बिहार और जैसे छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, नथुला दर्रा किस राज्य में है? तो दोस्तों नथुला दर्रा सिक्किम में है। अब सिक्किम की राजधानी क्या है? तो यहाँ की राजधानी है गंगटोक और यहाँ के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर, वो हैं प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल हैं यहाँ के गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरजिल तथा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर दोस्तों, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान स्थित है? तो दोस्तों ये है उत्तराखंड तथा तिब्बत में। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, बोरजिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये है जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? वो है दोस्तों इलाहाबाद। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन हैं? ये हैं गोविंद माथुर। दोस्तों यहीं तक वीडियो रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।